बाबूजी, 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 पापा, बाबूजी, बाबूजी। समर। माँ, भाई बाबा के साथ एम्बुलेंस में गए, मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं भी एम्बुलेंस में जाती हूँ। माँ फिक्र मत कीजिए, भाई बाबा का पूरा ख्याल रखेंगे। हम एम्बुलेंस के पीछे चलेंगे। अब चलिए मेरे साथ, जल्दी चलिए। माँ, माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा तुम्हें देखेंगे तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। हाँ जी, अब माँ बिल्कुल ठीक कह रही। तुम यहाँ रुको, अपना ख्याल रखना। ओके? शेखर, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। शेखर, शेखर मुझे फोन करते रहना प्लीज। हाँ जी, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा, तुम अपना ख्याल रखना। शेखर, कुछ नहीं होगा पापा को। शेखर, टेक केयर। हे भगवान, बाबा का ध्यान रखना। मम्मी, मम्मी, मम्मी उठो। क्या हुआ डब्बो? क्या हुआ? मम्मी, बाबा, बाबा चले गए मम्मी। अभी तो भले चंगे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ। बातें कर रहे थे, बातें करते करते अचानक उनके सीने में दर्द उठा और बाबा है ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी उम्र क्या थी उनकी? लगभग आपकी जितनी होगी मम्मी। मम्मी आप अपना ख्याल रखा करो। मुझे क्यों डरा रही है? ये बताइए कब हुआ, कितने बजे? मुझे क्या मालूम, मैंने घड़ी थोड़ी ना देखी थी। मुझे क्या पता आप टाइम पूछने वाले हो। तुझे कब पता चला? मैं तो पूजा की तैयारी कर रही थी, अचानक जोर जोर से शोर सुना, दौड़ दौड़ के बाहर आई तो मैंने देखा। रुक्मिणी जी की हालत तो बहुत बुरी हो गई। बहुत बुरी मम्मी, वो तो रो रही थी। उनको देखी तो मुझे भी रोना आ गया। ऐसे में रोना तो आता ही है ना, जब इतने सालों का साथ हो और इस तरह अचानक इंसान धोखा दे के चला जाए। धोखा दे के नहीं मम्मी, बाबा हार्ट अटैक आने से चले गए। इसे भी धोखा ही कहते हैं डब्बो। भाई कितना बुरा लग रहा है। भाई साहब कितने अच्छे इंसान थे, सबका कितना ख्याल रखते थे। अब इतने अच्छे भी नहीं थे। एक बार आपको घर से जाने के लिए नहीं कह दिया था तो जिया थी उस। डब्बो, ऐसे जाने वाले के बारे में बुरा नहीं बोलते। तब तो मुझे समर के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि वो तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। चुप, जो मुंह में आया बोलती है। समर का नाम ऐसे में क्यों ले रही है? तो वो भी तो गए ना बाबा के साथ हॉस्पिटल। इतनी जल्दी ले गए? दर्शन तो करने देते। इतनी जल्दी नहीं ले जाते ना मम्मी, तो बाबा की तबीयत और बिगड़ जाती। बिगड़ जाती मतलब? लेके नहीं जाते तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती ना मम्मी। मुझे लगा वो गए। हाँ तो गए ना हॉस्पिटल। अरे तो हॉस्पिटल ही गए ना, उसमें इतने टसवे बहाने की क्या जरूरत है? अब हॉस्पिटल में पता नहीं क्या हो, थोड़े आंसू संभाल के रख, वक्त आने पे इस्तेमाल करना। डॉक्टर, हार्ट अटैक। बाबा ठीक तो हो जाएंगे? देखिए, ब्लॉकेज वगैरह का जानने के लिए विल हैव टू गेट एंजियोग्राफी डन। और बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। देखिए, एंजियोग्राफी के बाद विल गेट टू नो द रियल पोजीशन। उसके बाद ही जाकर हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। बाकी उनका बीपी हाई है, इसलिए विल हैव टू वेट। आप में से समर कौन है? जी मैं। उन्होंने आपको अंदर बुलाया है। सिर्फ समर। देखिए, ज्यादा लोग जाएंगे तो उन पर स्ट्रेन पड़ेगा, इसलिए प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। लेकिन माँ, बाबा ने सिर्फ भाई को अंदर बुलाया, आप यहाँ रुकिए, उन्हें आराम की जरूरत है। अरु, बेटा तुम घर जाओ, कोई आए तो उन्हें बता देना। जी माँ। मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। हेलो। हाँ, कौन बोल रही हैं? आपको किससे बात करनी है? फोन आपने किया है तो क्या हुआ, मैंने फोन किया है तो आप इतना तो बता ही सकती हो ना कि आप कौन बोल रही हो। नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, मुझे हर्ष से बात करनी है। भैया तो घर पर नहीं है। आप कौन? मैं देवयानी, अरु की बड़ी भाभी। अरे, आपने फोन कैसे किया?
अरु को हमारी याद कैसे आ गई भाई? अरु को क्यों आपकी याद आने लगी? उसे तो सिर्फ हर्ष की याद आती है। वैसे भी ये फोन मैंने अरु के नहीं बल्कि मेरी मम्मी के कहने पे किया है। वो मैंने ना ये बताने के लिए फोन किया था कि बाबा को है ना हार्ट अटैक आया है। किसको? पांडे अंकल को? हाँ। ओह माय गॉड। तो बाबा को है ना हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो पता नहीं वो लोग वापस कब तक आएंगे। तो जिया की पूजा तो होगी नहीं। मुझे तो सुबह ही पता चला, देवयानी ने बताया। मैं तो सो रही थी। लगता है किसी की नजर लग गई हमारे घर को। मैं भी रुक्मणी जी से यही कह रही थी, एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता है। हाँ, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? ये तो आपको शेखर से ही पूछना पड़ेगा। जिया तो यही है। वो तो बेचारी जाना चाह रही थी, पर रुक्मणी जी ने मना कर दिया। पता नहीं क्यों। मुझे तो जिया की प्रेगनेंसी की बड़ी फिक्र हो रही है। ठीक है, मैं शेखर को फोन कर लेती हूँ। अच्छा, नमस्ते। प्रभु सबका भला करे। मम्मी, अब और तो कोई फोन नहीं करने है ना। मैं तो कब से यही बात करते करते थक गई। बाबा को हार्ट अटैक आया, जिया की पूजा नहीं होगी। अरे मेहनत करेगी तो फल मिलेगा ना। फल मिलेगा? कौन सा? आम मिलेगा? मुझे आम बहुत पसंद है। हमेशा खाने के बारे में सोचती है डब्बो। तू ये सोच और किस किस को फोन करना है। सबको ये खबर मिल जानी चाहिए कि जिया की पूजा टल गई है। चल नंबर लगा। ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो भगवान? थोड़ी सी खुशी देखी नहीं, फिर से प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। मेरे बच्चों का ध्यान रखना भगवान, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। समर, सब ठीक है बाबा, आप बिल्कुल ठीक है। समर बेटा, मेरी एक बात सुनो। जी? अगर मुझे कुछ हो जाए तो? बाबा कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदल सकती। मेरे बाद बाबा, डॉक्टर ने आपको बात करने के लिए मना किया है। प्लीज आप आराम कीजिए। तुम सबसे बड़े हो समर। अगर मुझे कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। बाबा कुछ नहीं होगा आपको, हम साथ घर जाएंगे। बेटा, जिया और शेखर को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी माँ, अपना घर, सब तुम्हें संभालना होगा बेटा। बाबा कुछ नहीं संभालूंगा मैं। मैंने डॉक्टर से बात की, एक मामूली सा स्ट्रोक है और आप पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रहे हैं। आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएंगे आप। बेटा, एक बार बस पांडे जी, मैंने आपसे क्या कहा था? जरूरत से ज्यादा स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप परेशान क्यों दिख रहे हैं? प्लीज प्लीज ट्राई टू रिलैक्स। देखा बाबा, डॉक्टर साहब भी वही कह रहे हैं। आप परेशान मत होइए, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आप बस आराम कीजिए। मम्मी, गोरख को खाने में क्या बनाने को बोलूं? कुछ नहीं। अरे उधर तेरे ससुर जी बीमार हैं, यहाँ तू खाने का मेन्यू बना रही है। तो खाना पड़ेगा ना। नहीं, आज तू व्रत रख। व्रत? हाँ, और मुझे भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अरे अनसुईया जी को खबर पहुंच गई है, वो मुझसे पहले हॉस्पिटल पहुंच गई, तो मैं रुक्मिणी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या मुंह दिखाओगे? यही मुंह दिखाओगे और क्या मुंह दिखाओगे? डब्बो, मैं इस मुंह की बात नहीं कर रही। तो कौन से मुंह की बात कर रहे हो? आपके पास और भी कोई मुंह है? चुप बेवकूफ। चल मुझे हॉस्पिटल जाने दे। मम्मी, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ ना। खाने को भी आपने मना कर दिया। आप नहीं रहोगे तो घर में कोई बात करने को भी नहीं, न खाने को कुछ, न बात करने को कोई। दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है, जा किचन में जाके कुछ खा ले, पर सुन, थोड़ा खाना और रोते रोते खाना। सबको लगना चाहिए कि तू दुखी है। और मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। रुक्मिणी जी के मन में जो आग लगाई है वो ठंडी नहीं पड़नी चाहिए।
परेशान है ना बेटा? सच बड़े दुख की बात है। तुम्हारे लिए कितनी खुशी का दिन था और आज ही ये सब होना था। पर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। अब देखो, तुमने मुझे जाने से रोक लिया और मैं रुक गई। एक तरह से तो ये अच्छा ही हुआ, वरना रुक्मणी जी एकदम अकेली पड़ जाती। अब तुम लोग तो बच्चे हो ना, मैंने तो ये सब देखा है। आंटी बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? क्यों नहीं होंगे ठीक? उन्हें तो अभी अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है। तुम चिंता मत करो, वो ठीक भी होंगे और घर भी आएंगे, और घर में खुशियां भी आएंगी, पूजा भी होगी, पार्टी भी होगी। बस तू इस घर में नहीं होगी। चलती हूँ, रुक्मणी जी अकेले होंगी। और सुनो, तुम्हारा मन चाहे तो देवयानी के साथ बैठ जाना, चिंता मत करना, ठीक है? लो, आप यहाँ बैठी ऐसे सोच में डूबी हुई है जैसे न्यूटन सेब को गिरता हुआ देखकर सोच में डूब गया था। न्यूटन एक साइंटिस्ट था माँ। ये क्या, आपने अभी तक ये सामान नहीं भिजवाया और खुद भी तैयार नहीं हुई? माँ, आज आपकी बेटी की रस्म है, आपके बिना वो कैसे शुरू होगी? चलिए जल्दी से तैयार हो जाए, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। कोई हमारा इंतजार नहीं कर रहा है प्रिया। मतलब पूजा नहीं हो रही है। पांडे जी को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? कब? वो ठीक तो है माँ? पता नहीं प्रिया, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैं कब से शेखर को फोन लगा रही हूँ पूछने कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। आपकी रुक्मणी आंटी से बात हुई? नहीं, सावित्री जी कह रही थी रुक्मणी जी ने उसे आने नहीं दिया। मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये लोग जिया के साथ, जिस तरह से सावित्री जी कह रही थी, मुझे तो जिया की फिक्र होने लगी है। माँ, मुझे तो हमेशा से लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब से ये हादसा हुआ है तो जिया दीदी कुछ बताती नहीं, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जिया दीदी के पास चली जाती हूँ। हाँ, ये ठीक है, तू जिया के पास चले जाना, मैं हॉस्पिटल होके आती हूँ। वैसे भी जिया परेशान हो रही होगी। ठीक है माँ। हेलो जिया। शेखर, बाबा कैसे है? अब उनकी तबीयत कैसी है? जिया, बाबा को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? शेखर, मैं वहां आ जाऊं? हम सब यहीं हैं जिया, तुम टेंशन मत लो। लेकिन शेखर, घर में मेरा मन नहीं लग रहा है। जिया, यहाँ आके भी कोई फायदा नहीं। हम सब बाहर हैं, डॉक्टर किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। लेकिन फिर भी शेखर। जिद नहीं करते जिया, तुम्हारी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, अपना ख्याल रखो। इस वक्त तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी अपनी तरफ है, हमारे बच्चे की तरफ है, ओके? लेकिन शेखर, मेरा ध्यान बार बार बाबा की ओर जा रहा है। प्लीज लेट मी कम। जिया, जैसे पापा को होश आएगा मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा। तुम बीच बीच में मुझे फोन करते रहो। आई एम रियली गेटिंग टेंस। लेकिन अचानक बाबा को हार्ट अटैक क्यों हुआ? जिया, इस बारे में तो कोई नहीं बता सकता, डॉक्टर भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, बाबा इज आउट ऑफ डेंजर। कुछ नहीं होगा पापा को, कुछ नहीं होगा। पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे पापा। बाय शेखर। हे भगवान, पापा का ध्यान रखना। अरु, क्या हो रहा है? पूजा की तैयारी भी नहीं हुई है, कोई नजर नहीं आ रहा, घर भी बिल्कुल खुला खुला है, सब ठीक ठाक? हाँ नंदी, आप यहाँ कितनी बड़ी बड़ी लग रही है। मेरे बिना शादी भी कर ली, अपनी दीदी की याद नहीं आई ना? दी, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। आपको कभी हमारी, हम सबकी, माँ की, अपने भाई बहनों की याद आई? कभी नहीं। बातें भी बहुत बड़ी बड़ी करने लगी। सब लोग कहाँ हैं? हाँ, मैं तो सोच रही थी बहुत शोर शराबा होगा। जिया कहाँ है?
मुझे भी तो इस घर की बहुत याद आती है। और ये कमरा तो तुमने कैप्चर ही कर लिया। हाँ, कितना लड़ती थी मुझसे इस कमरे के लिए। बाबा अभी बार बार कहते रहे। अरु, अरु, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मैंने माँ को भी आवाज लगाई पर दीदी, बाबा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? जिया की तबीयत तो ठीक है ना? जिया भाभी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाबा को क्या हुआ? बाबा को हार्ट अटैक आया। मैं भी वहीं से आ रही हूँ। मुझे किसी को मिलने की परमिशन नहीं है। माँ ने मुझे घर भेज दिया। बाबा को हार्ट अटैक? ये क्या हो गया? कैसे हैं भाई साहब? पता नहीं, अभी तक अंदर ही है। डॉक्टर्स ने मिलने भी नहीं दिया। दिल का दौरा ही बताया ना डॉक्टर्स ने? हाँ, वही। पता नहीं, आजकल जिसे सुनो दिल का दौरा पड़ रहा है। भाई साहब की उम्र ही क्या है अभी? पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। मैं भी यहाँ बैठी बैठी बस यही प्रार्थना कर रही हूँ। रुक्मणी जी, मुझे तो लगता है भाई साहब की इस हालत में किसी और चीज का हाथ भी है। किसी और चीज का हाथ? हाँ, कहने को तो आप मुझे अनपढ़, अनविश्वासी कह सकती हैं, पर जब ऐसी बातें होती हैं तो विश्वास करना ही पड़ता है। कैसी बातें? ये हार्ट अटैक। अब देखिए ना, अच्छे खासे भाई साहब बैठे बिठाए जान पर बनाई है। आपको क्या लगता है? रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। भला करने जाओ, बुरे बनो। नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, मेरे लिए इनसे बढ़कर और कोई नहीं। अब आप देखिए, जिया ने क्या कुछ नहीं सहा। शादी से पहले अरु गायब, फिर जिया का किडनैप, फिर वो सब हादसे की खबरें न्यूज़पेपर्स, टीवी सब में आई। अब ज्ञान भाई साहब ये सब बर्दाश्त करते रहे, अंदर ही अंदर अपने दर्द को समेटते रहे। पर आखिर इंसान कब तक सहेगा? कभी ना कभी तो इस बात का असर दिखना ही था ना। अब ऐसी बातों का क्या फायदा कि किसी की जान पर ही बन जाए। रुक्मिणी जी, वो सावित्री जी ने फोन करके बताया था हार्ट अटैक के बारे में। मुझे लगा घर वालों को तो ये खबर होनी ही चाहिए ना। अब जिया तो अपने आप में उलझी रहती है, वो तो आपको फोन करके बताएगी नहीं। वो शायद खुद ही परेशान हो। लेकिन ज्ञान भाई साहब को ये अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो जिया की वजह से हुआ है। उसके मां बनने की खबर ने उनकी ये हालत कर दी। आज उनकी हालत के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है ना, तो वो है जिया।